मेरी सुबह तो चाय के बगैर अधूरी होती है। क्या आपकी सुबह भी चाय के बगैर अधूरी होती है? और जब किसी दिन चाय ना मिले तो लगता है कुछ अधूरा अधूरा है, कुछ मिस हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा भी है कि चाय हमारी एडिक्शन बन चुकी है? और अजीब बात तो ये है कि हम इस एडिक्शन को कल्चर कह के जस्टिफाई कर देते हैं। चाय ना मिले तो हेडेक हो जाता है, चाय ना मिले तो मूड स्विंग हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन सब चीजों का रीजन चाय ही है? चाय की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। असल में ये चाइना से स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 5000 साल पहले एज ए मेडिकल ड्रिंक यूज की जाती थी और फिर ब्रिटिशर्स ने इसे इंडिया में कमर्शलाइज किया और ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। और अब पूरे एशिया में चाय एक इमोशन बन चुकी है। हर गैदरिंग, हर मीटिंग और हर हार्ट ब्रेक का सोल्यूशन सिर्फ चाय ही है। FAO इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी की सोर्स के मुताबिक सिर्फ एशिया में दुनिया की 60% से ज्यादा टी कंज्यूम होती है। चाइना में तकरीबन 3 मिलियन मेट्रिक टन्स, इंडिया में तकरीबन 1.16 मिलियन और पाकिस्तान में तकरीबन 3,60,000 मेट्रिक टन्स पर ईयर कंज्यूम की जाती है। चाय को इंट्रोड्यूस तो ब्रिटिशर्स ने किया था, लेकिन आज ब्रिटिशर्स से ज्यादा चाय एशिया में कंज्यूम हो रही है। जरा सोचिए कि जिस ड्रिंक को किसी जमाने में मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, आज वही ड्रिंक्स हमारे घरों में रोजाना कई बार बनाई जाती है। प्रॉब्लम तब बनती है जब चाय नेसेसिटी से नशा बन जाए। अगर आपको हर सुबह ये लगता है कि मुझे चाय चाहिए वरना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, तो ट्रस्ट मी, आप चाय के स्लेव बन चुके हैं। कैफीन चाय का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको वक्ती तौर पे अलर्ट कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे एक कप चाय में तकरीबन 30 से 50 mg कैफीन होता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक अडल्ट को एक दिन में 400 mg से ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी की नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी और चाय पे डिपेंड होना भी है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, ये आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है, जो आपकी बॉडी को नींद और थकन के सिग्नल देते हैं। इसलिए चाय पीने के बाद जब आप एक्टिव फील करते हैं तो असल में ये आपकी बॉडी की नहीं बल्कि कैफीन की दी हुई एनर्जी होती है। आप सालों से डेली 2 से 3 कप चाय पीते हैं, इसलिए बॉडी इस एक्स्ट्रा कैफीन की आदत बना चुकी होती है। और जब आप एक दिन भी चाय स्किप करते हैं तो आपको हेडेक या मूड स्विंग होने लगता है। यानी आप कैफीन की लिमिट क्रॉस नहीं भी कर रहे हैं, तब भी चाय आपकी बॉडी का नेचुरल रिदम हाईजैक कर चुकी होती है। सिर्फ कैफीन ही नहीं बल्कि हमारा कल्चर भी इस चाय की आदत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी एशियन सोसाइटीज में चाय सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक रस्म बन चुकी है। हर खुशी, हर गम, हर सेलिब्रेशन, हर ऑफिस ब्रेक मतलब चाय ले आओ। दोस्तों से मिलो तो भी चाय, अकेले बैठो तो भी चाय। कल्चरल रेनफोर्समेंट ने चाय को इतना नॉर्मल कर दिया है कि हम उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी लोग चाय पी रहे हैं और जब एक काम सब लोग कर रहे होते हैं तो उसे गलत कहना ही गलत होता है। लेकिन साइंस के मुताबिक एक स्टडी जो जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई, उसमें यह बताया गया कि लॉन्ग टर्म कैफीन लेने से हमारे ब्रेन के एंडोसाइन रिसेप्टर्स अलर्ट हो जाते हैं, जो नींद और रिलैक्सेशन के सिग्नल भेजते हैं, और रिजल्ट्स लाइट स्लीप साइकिल्स और क्रॉनिक फटीग। और अगर आप शुगर भी चाय में ऐड करते हैं, जो कि आमतौर पे ऐड की जाती है, तो ब्लड शुगर का बढ़ना तो मस्ट है और उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम में वेट गेन का भी रिस्क हो सकता है। देखा जाए तो हम सिर्फ एक कप चाय पीते हैं, लेकिन सदियों से चलती हुई आदत, इसमें मौजूद कैफीन और शुगर, ये सब मिलकर हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चाय को बिल्कुल बैन कर दिया जाए या इसको पीना बिल्कुल गलत है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अब आप सोच ये रहे होंगे कि फिर चाय पीनी कितनी चाहिए। तो आपको चाय सिर्फ इतनी ही पीनी चाहिए कि अगर किसी दिन आपको चाय ना मिले तो आपको उसकी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। यानी आपको कभी चाय मिले या ना मिले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाय जो कि मेडिकल ड्रिंक है तो इसे मेडिकल ड्रिंक की तरह यूज करें, ना कि अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें। चाय आपकी फटीग और आपका स्ट्रेस खत्म कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम चाय अपनी बॉडी को उस टाइम दें जब आपकी बॉडी को उसकी जरूरत हो, क्योंकि हम चाय सालों से पीते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमारी एडिक्शन बन चुकी है और इसे एकदम से खत्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और इसलिए इसे ग्रेजुअली कम करते हैं। इसलिए आप सिर्फ कैफीन से ही नहीं बल्कि इसमें डाली जाने वाली शुगर से भी सेफ रहेंगे, जो कि बहुत बड़ी बीमारी का रिजल्ट बन सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चाय पिए तो खुद से सवाल करें, क्या चाय वाकई आपकी जरूरत थी या सिर्फ अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए चाय पी रहे हैं? अगर आप भी चाय को जरूरत की जगह एडिक्शन के लिए यूज करते हैं तो कमेंट में यस लिखें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।